इस वक्त सारी दुनिया के प्लेयर जो आईपीएल में गए हुए हैं, अगर पाकिस्तान की जिससे भी सीरीज होगी उसके वो मेन प्लेयर जो आईपीएल का हिस्सा है वो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सारी दुनिया की क्रिकेट की ट्रैफिक ही रुक जाती है जब आईपीएल हो रही होती है। ये कोई पीएसएल थोड़ी है, बिग बैश थोड़ी है, या कैरेबियन प्रीमियर लीग थोड़ी है, ये आईपीएल है भाई, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सब ये बात करते हैं भाई, न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को किसी काबिल नहीं समझता, उनके प्लेयर आईपीएल खेलने चले जाते हैं, वो अपनी बी टीम सी टीम भेज देते हैं। पहले भी वो आके हमें हरा के चले गए, अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक दिन 90 रन पर आउट होते हैं वो, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैच के अंदर बड़ी आसानी के साथ हमें हरा देते हैं। आईपीएल की वजह से कल वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आपको भी सलाम कर लेगा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्लेयर हैं तो थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती, उनका उधर जाना जरूरी है, वो क्लियर कह देंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोचिंग अजहर को चाहिए कि आईपीएल के मैचेस दिखा दे इनको, ये तो सी टीम है, आपने जिन लोगों से खेलना है ना T20 वर्ल्ड कप में, उनमें से ज्यादातर आईपीएल में खेले और उनका स्ट्राइक रेट देखें। अगर उनके लड़के आईपीएल में गए तो उनका कमिटमेंट आपका जो ये एफटीपी बना है उससे पहले से है, और ये बात तय है, दुनिया की तमाम क्रिकेट को कर्फ्यू लग जाता है जब आईपीएल हो रही होती है। दुनिया में कहां क्रिकेट हो रही होती है, हम फारिग हैं, हमारे पास ही टीमें आती हैं, अगर हमें ये भी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। इस घटिया टीम को उठा रहे क्योंकि ये टीम पाकिस्तान टीम के एल पकोड़े लगाने के बाद पता नहीं कब तक खेलेगी। पाकिस्तान एल वर्सेस न्यूजीलैंड की जी, और पाकिस्तान एल के एल लगा दिए। मतलब हैरी ब्रोक तो हमसे रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था इंग्लैंड में, या मार्क एलन आया था न्यूजीलैंड में, वो हमसे तो रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था न्यूजीलैंड की तरफ से, उसने कितनी एक सेंचुरी की थी और इतने रन स्कोर कर दिए थे। तो भाई आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसी को चेक करें, उसको ट्राई करें। आप इंडियन प्रीमियर लीग देख रहे हैं जहाँ पे 287 पे 262 हो रहा है, 224 पे 223 हो रहा है, तो दिस मींस कि T20 क्रिकेट जो इवॉल्व हो रही है, आप रिग्रेस कर रहे हैं। हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है। बी और सी टीम का सोच के हमने जो है वो पिछली सीरीज गंवाई है। इंग्लैंड ने हमारे मुल्क में आके 500 एक दिन में स्कोर किए टेस्ट क्रिकेट में। अग्री नसीम भाई, वो हमें हरा के चले गए, वो आए, हम भी कहते रहे, वो हरा के चले गए। भाई पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, गालियां दे रहा है कि जी ये आईपीएल के अंदर आ गया है। आप अगर कह के देख लें न्यूजीलैंड को कि भाई आप अपने पूरे लड़के भेजें, इस दौरान में जब आईपीएल चल रही है वो आपको सलाम कर लेंगे, जी थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती, आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे। आप क्रिकेट, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो बदी भाई बात कह रहे हैं, मैं इसका जवाब ऐसे ही दूंगा कि ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है कि हम ये सोचें कि बी और सी टीम आई है और हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना खिलाएं और अपनी तैयारी के साथ ना जाएं, ये तो ना समझ आने वाली बात है। इसकी वजह यह है कि आपका एक एक मैच आपके इंटरनेशनल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, ये उनका मामला है। और अगर उनके लड़के आईपीएल में गए तो उनका कमिटमेंट आपका जो ये एफटीपी बना है उससे पहले से है, और ये बात तय है, दुनिया की तमाम क्रिकेट को कर्फ्यू लग जाता है जब आईपीएल हो रही होती है। दुनिया में कहां क्रिकेट हो रही होती है, हम फारिग हैं, हमारे पास ही टीमें आती हैं, अगर हमें ये भी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। हम अपनी तैयारी पूरी करें। अरे वो हैरी ब्रोक तो हमसे रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था इंग्लैंड में, या मार्क एलन आया था न्यूजीलैंड में, वो हमसे तो रुका नहीं था, जो नया प्लेयर आया था न्यूजीलैंड की तरफ से, उसने कितनी एक सेंचुरी की थी और इतने रन स्कोर कर दिए थे। तो भाई आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसी को चेक करें, उसको ट्राई करें। सबसे बड़ी चीज, अगर मैं 3-4 प्लेयर इस सीरीज से बाहर बिठा देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो वो जो हम एक हम आंगी लाने की कोशिशें करनी है संजीदगी के साथ कि इन खिलाड़ियों का माइंडसेट हैक हो जाए और इनका टीम वर्क बन जाए, तो वो तो पीछे रह जाएगा। ये न्यूजीलैंड का मामला है, अगर वो नहीं बेच सके हैं न्यूजीलैंड, आप अगर कह के देख लें न्यूजीलैंड को कि भाई आप अपने पूरे लड़के भेजें, इस दौरान में जब आईपीएल चल रही है वो आपको सलाम कर लेंगे, जी थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती। सब ये बात करते हैं भाई, न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को किसी काबिल नहीं समझता, उनके प्लेयर आईपीएल खेलने चले जाते हैं, वो अपनी बी टीम सी टीम भेज देते हैं। पहले भी वो आके हमें हरा के चले गए, अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक दिन 90 रन पर आउट होते हैं वो, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैच के अंदर बड़ी आसानी के साथ हमें हरा देते हैं। देखिए यही चीज है कि आजकल बड़े प्लेयर की बात करिए तो बड़े प्लेयर उसी तरह से स्ट्राइक रोटेट भी करते थे, अपनी अगर बैटिंग में खेलते थे और बॉलिंग में भी अपनी लाइन टू लाइन को उसी तरह से बॉल करते थे जिस तरह से पाकिस्तान को जरूरत होती थी। अब तो ऐसा लगता है कि हम जैसे पीएसएल खेल रहे होते हैं और पीएसएल का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि जहां हम पिक करके प्लेयर को लाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, कुछ आपको बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जहां पर आपने 4 ओवर में आपकी इकोनॉमी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है आपको, और आपको मैच जिताना पड़ता है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। और यही चीज है कि आप पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार रही है, होम सीरीज यहाँ पर हो रही है, और आपने कहने एक तरह से देखें आर्मी की ट्रेनिंग दी गई थी वहां पर, और मुझे समझ नहीं आता कि क्रिकेट की बेसिक चीजें होती हैं, जो क्रिकेट की स्किल्स हैं वो क्रिकेटर ही ठीक कर सकता है, न सिर्फ के दौड़ा के पहाड़ों पे और वेट लिफ्टिंग करवा के जो है उनको आप समझते हैं कि शायद वो जाके किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट की जो टेक्निक चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, वो उनको सिखानी चाहिए। और अगर 180 रन की बात करेंगे आप, तो 180 रन आप कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में दुनिया की क्रिकेट टीमें देखें तो 200 रन से ज्यादा कर रहे होते हैं T20 में। अगर आप आईपीएल में देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी लीगों में देखें, तो आजकल 20 ओवर में 200 रन हो जाते हैं, वो चेस भी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जो है पीएसएल में तो 200 रन 250 रन कर रहे होते हैं, मगर हम जब चेस की बारी आती है तो 180 रन नहीं करते और 180 रन चेस करवा देते हैं, लेकिन बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। इस वक्त सारी दुनिया के प्लेयर जो आईपीएल में गए हुए हैं, अगर पाकिस्तान की जिससे भी सीरीज होगी उसके वो मेन प्लेयर जो आईपीएल का हिस्सा है वो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सारी दुनिया की क्रिकेट की ट्रैफिक ही रुक जाती है जब आईपीएल हो रही होती है। ये कोई पीएसएल थोड़ी है, बिग बैश थोड़ी है, या कैरेबियन प्रीमियर लीग थोड़ी है,
ये आईपीएल है भाई, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इससे पहले आपके मुल्क में जितनी सीरीज हुई है, आपको आईपीएल के दौरान में कभी कभी जिम्बाब्वे से खेलनी पड़ी, कभी कभी बांग्लादेश से खेलना पड़ी। इसकी वजह ये थी कि बाकी तमाम टीमों ने खुद मना कर दिया था कि उनके की प्लेयर जो है वो इन्वॉल्व है आईपीएल में। न्यूजीलैंड ने वो अभी जो इनके कौन जिमी नीशम आए थे, उन्होंने आके जो जुमला कहा सेकंड कि मैं दूसरे साल आया हूं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अभी गए थे अभी वापस आ गए, कुछ इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है। बी और सी टीम का सोच के हमने जो है वो पिछली सीरीज गंवाई है। इंग्लैंड ने हमारे मुल्क में आके 500 एक दिन में स्कोर किए टेस्ट क्रिकेट में। अग्री नसीम भाई, वो हमें हरा के चले गए, वो आए हम बी कहते रहे, वो हरा के चले गए इंग्लैंड वाले। जोस बटलर ने पूरी सीरीज बाहर बैठकर देखी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कप्तान बन के आए थे। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, हमारे बच्चे ही काफी हैं। तो इसको कोई आप, मेरा कहने का मकसद है बी और सी समझकर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, अपनी सीरीज पे फोकस करें। आईपीएल की वजह से कल वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आपको भी सलाम कर लेगा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये सारे प्लेयर हैं तो थैंक यू वेरी मच, हमारी टीम नहीं आ सकती, उनका उधर जाना जरूरी है, क्लियर कह देंगे। जहां पे हम ये बात बार बार कर रहे होते हैं कि भाई न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या व्हाटएवर इंग्लैंड है, वो अपनी बी टीम भेज रहा है, सी टीम भेज रहा है, उनके अगर यही प्लेयर हमें आकर हरा रहे हैं तो हमारी क्रिकेट के लिए ये एक अलार्मिंग साइन नहीं है, एक वेकअप कॉल नहीं है, क्योंकि फिर तो और भी दीगर टीमें हैं वो भी अपने जो मेन स्ट्रेंथ है वो नहीं भेजेंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम तो बी टीम सी टीम से भी हार जाती है। टीम नहीं होती है जो ग्राउंड में अच्छा खेलता है क्रिकेट को, स्टडी से खेलता है, वही प्लेयर होता है। और हमेशा से कीवीज का तो यही रहा है कि आप जितने भी 92 वर्ल्ड कप में देखें या जितने भी पास अपडेट देखें, इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। केन विलियमसन जो जैसे प्लेयर थे, कैप्टन रचिन, उन्होंने किस तरह टीम को लिफ्ट किया है और हर प्लेयर के 5-5, 10-10 हजार रन हैं। और ऑलमोस्ट जब देखें आप तो चैपमैन जैसे प्लेयर 117 रन की पार्टनरशिप की लास्ट मैच में, जहां पर 20 ओवर क्रिकेट में आपको पता है कि आप क्रीज पे स्टे कर सकते हैं और अपने मैच को लंबा लेके जा सकते हैं और कंट्री के लिए खेल सकते हैं, तो वहां पर आपको बॉल टू बॉल खेलना पड़ता है। और यही चीज है कि हमारे यहाँ कोचेज इतना बड़े स्टाफ, टीम में चेंजेस होती हैं, चेयरमैन साहब चेंज हुए, 20 में नए चेयरमैन आए, तो स्ट्रेटेजी क्रिकेट की वहीं की वहीं है। और हमें अलार्म तो कब से बच चुका था जब हम एशिया कप में खेल रहे थे, जब हम वर्ल्ड कप बीच में खेले हैं, हमने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं। वैसे ही पाकिस्तान टीम्स आ रही हैं बड़े अरसे के बाद, तो मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए। एबीसी को छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है ये, मैंने वाकई में ये चीज़ देखी, भारत में किसी शो में था, एक इंडियन शो में बहस हो रही थी, उसी शो में मैंने भी ये कहा, मैंने कहा यार आप क्या कह रहे हैं, एबीसी आपकी अपनी टीम जाके हार रही थी वेस्ट इंडीज से, तब आप नहीं बोले कि यार एबीसी करते रहे। अब हमारे पास टीम्स आ रही हैं तो आपको परेशानी, उनको तकलीफ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और पाकिस्तान ने कह दिया विद और विदाउट इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तो पहले जरा ये जो टीम आई है, हमें तो इसको ठीक है भाई, टीम आई है, अच्छा खेल रहे हैं, हमारे लड़कों को फुल फ्लैज जाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी चाहिए, आगे वर्ल्ड कप